नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। जब से सोनिया गांधी से शकरबस्ती के कांग्रेस नेता मिले हैं, तब से क्षेत्र में चर्चा हो रही है। आखिर ऐसी क्या चर्चा हो रही है कि जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल जी कांग्रेस के उस नेता से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी जो पूर्व अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस की, देख रहे हैं किस तरीके से सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के शकरबस्ती के नेता इंदर गुलाटी जी सोनिया गांधी से मुलाकात की है। चर्चा है क्षेत्र में, क्या बातें हुई है, क्षेत्र में चर्चा हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि गुलाटी साहब सोनिया गांधी से मिलने गए थे, क्या बातें हुई गुलाटी साहब? वो खास विशेष ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी का इनविटेशन आया। उन्होंने कहा इस तरीके से दशहरे के लिए सोनिया जी हमारे बीच में आ रही हैं, तो आप भी आइए। तो हम गए वहाँ पर। ये सच्चाई है कि अब आपके कहने के मुताबिक शकरबस्ती में रानी बाग में चर्चा हो रही है कि मेरी क्या बातें हुई। सच्चाई है तो ऐसे त्यौहार के ऊपर ना को पॉलिटिक्स की तो बातें करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, ना ही ऐसी को हमारी पॉलिटिकली को बात हुई। ऑफ कोर्स कि हमने उनको उनके स्वस्थ जीवन के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए हमने भगवान राम जी से प्रार्थना ज़रूर की और उनको भी अपनी इच्छा बताई कि भगवान करे आपकी आयु भी लंबी हो और आप स्वस्थ रहें और इसी तरीके से आप देश की सेवा कर सकें। यही मेनली तो उन्होंने भी बहुत अच्छे और मुस्कुरा के थैंक यू भी कहा। उन्होंने कुछ ये भी पूछने की कोशिश करी कि आपको किस तरीके से भगवान राम जी से प्यार है। तो हमने तो उनको यही कहा कि जी हम तो हर साल दशहरे में मनाते हैं। हालांकि हमारा बेटा नीतीश गुलाटी भी हमारे साथ था, सबसे ज़्यादा इच्छा उनकी भी थी। तो मैंने एक चीज़ देखा, जबकि हमारा बेटा पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता है, उसके बावजूद भी जब उनको ये पता लगा कि मैं इस तरीके से वहाँ पर जा रहा हूँ, तो मेरे बेटे ने बड़ी इच्छा जाहिर की कि पापा मैं भी हर हालत में सोनिया जी से ज़रूर मिलना चाहता हूँ। तो मेरा उनसे क्वेश्चन था, मैंने कहा बेटे तेरे का तो कभी पॉलिटिक्स के अंदर कभी कुछ इंटरेस्ट रहा नहीं। तो मेरा बेटा आगे से बोला है कि ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग देयर एज ए पॉलिटिशियन और एज ए आई एम नॉट गोइंग टू मीट सोनिया गांधी जी एज ए पॉलिटिशियन, बट आई डू हैव लॉट ऑफ रिगार्ड। उन्होंने जो शब्द कहे बेटे ने मुझे कि मुझे सोनिया गांधी को ज़रूर मिलना है, हर हालत में मिलना है, और मैं उनसे मिलना चाहता इसलिए भी हूँ कि शी इज़ ए वेरी डिफरेंट लेडी। एक बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर एक अलग किस्म की लेडीज़ है और उनके लिए मेरे प्रति मेरे मन में उनके प्रति बहुत विश्वास है, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे वो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप भी साथ चलिए। तो मेरे बेटे ने भी उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के दौरान भी उन्होंने भी एक ही चीज़ कही, बेटे ने भी भगवान से प्रार्थना की कि सोनिया जी आप स्वस्थ से रहें और इसी तरीके से जैसे आपका चरित्र है, जिस तरीके का आप व्यवहार करती हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए आप दिन रात चिंतित रहती हैं, तो उन्होंने भी अपनी शुभकामनाएं। कहते हैं सोनिया गांधी ऐसी महिला नेता है, जब उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी की लात मार दी हो। ऐसे आप कार्यकर्ता सब कैसे देखते हैं? मैं तो इस तरीके से देखता हूँ, जैसे जायसवाल जी, मेरे को पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत इंटरेस्ट रहता है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी मेरा काफ़ी रुचि रही है। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, मैंने अब तक के इतिहास में मैंने कभी भी इस तरीके की नेता नहीं देखे, झोली में प्रधानमंत्री की कुर्सी आए और वो ठुकरा दे। और मैं कहता हूँ दुनिया प्रधानमंत्री बनने के लिए पता नहीं कितने क्या क्या कुछ नहीं करते हैं, नैतिक अनैतिक सब चीज़ें कर लेते हैं, किसी तरीके से कुर्सी मिल जाए। और मज़े की बात देखो, उनके हाथ में आया हुई और वो जिसको खुद चाहती तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं थी। और सबसे बड़ी खासियत है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब प्रधानमंत्री जी की अभी वो लिस्ट में एक बात होने जा रही थी, मेरे सामने लालू यादव जी आए उनको मनाने के लिए। मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर सोनिया जी को मनवा दो,
तो लालू जी यादव कहते मैं आया इसीलिए हूँ, मैं तो उनसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप प्रधानमंत्री बनिए, जबकि बहुत बड़ा अलायंस था वो। तो वो उसके बावजूद ही जब वो बाहर निकले, आप मानेंगे नहीं जायसवाल जी, मैं बाहर इंतज़ार करता रहा। वो जैसे ही आए बाहर तो हल्का सा उनका मुंह उतरा हुआ था, तो थोड़ा सा हल्के से मेरे को ऐसे लगता था, टेंस में भी थे। तो मैंने कहा सर क्या हुआ? अरे यार हमने तो ऐसी, उन्होंने शब्द कहे, हमने तो आज तक ज़िंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा जिसको हमारे जैसे कितने अलायंस लोग इनके यहाँ चक्कर काट रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इनको मनाने के लिए, और ये बनने को तैयार नहीं है। तो वो उन्होंने, मैंने कहा जी फिर किसको बनाने जा रहे हो? कहते उसकी उन्होंने मेरे को कहा है, ये लालू जी के शब्द मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये फेस टू फेस जैसे मैं और हाँ आप जी, हाँ बात जी, कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो लालू जी ने कहा, उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना कहा कि मैं आपको देश का ऐसा प्रधानमंत्री दूंगी, ऐसा देश का प्रधानमंत्री दूंगी, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान को किस ऊंचाइयों तक ले जाता है वो। तो उन्होंने मेरे को नाम तो नहीं बताया, फ्रैंकली बताऊं तो, लेकिन इतना बहुत कह के ना, कहते हैं भाई नहीं मान रही आपके नेता, हम क्या करें, हमने तो जोर लगा लिया है। तो मेरा ये कहने का भाव था, जब मनमोहन सिंह के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री दिया, आपको बहुत अच्छी तरह याद हो, आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, जिस हालात के अंदर मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार बनाई थी और जिस तरीके से उन्होंने 10 साल हिंदुस्तान को कितनी बुलंदियों तक ले गए, चाहे उसके पीछे जिस ऊंचाइयों पे वो मनमोहन सिंह जी एज ए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को कितनी ऊंचाइयों तक ले गए। आप देखिए, ये कई बार हमें बिल्कुल ऐसे लगता था कि इसके पीछे भी प्रेरणा मनमोहन सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोनिया जी रही। अब बदनाम करने के लिए तो आप कुछ भी कहते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन सच्चाई तो आंकड़े बताते हैं हिंदुस्तान के अंदर कि वो 10 साल के अंदर कांग्रेस ने किस ऊंचाइयों को छुआ। विपक्ष के लोग, राजनीतिक लोग तो उनको विदेशी महिला भी बोलती रही हैं सोनिया गांधी को, कि सोनिया गांधी विदेशी हैं, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लगाएं। लेकिन उन्होंने जैसे इटली से आकर के हिंदुस्तान की जब बहू बनी, तो सोनिया गांधी यहाँ के सारे कल्चर को अपनाए, जैसे सर पे पल्लू रखना, ये सब। बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं आपके सवाल से बहुत खुश भी हूँ और मैं इसका जवाब भी देना चाहूँगा। कितने सालों से एक विवाहित जीवन उसने जिया राजीव जी के साथ। आप अंदाज़ा लगाइए, कोई एक छोटी सी भी बात बता दें जो एक हिंदू नारी के नाते, एक धर्मपत्नी के नाते, एक बहू के नाते, उसने ऐसा कौन सा इतने अच्छा और इतनी सुंदर बहू, मुझे कहते हुए आई फील प्राउड कि शी इज़ ए रियली जेम ऑफ द लेडी इन दैट। अपनी गृहस्थी के अंदर देखो, जिस हालात के अंदर छोटे छोटे बच्चे थे उनकी अपना राजीव जी देश के ऊपर कुर्बान हो गए, तब भी उन्होंने किसी भी तरीके से विचलित नहीं हुई। फिर भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाला, सबको संभाला, फिर ले गए ऊंचाइयों तक। और ऐसी बहू, ऐसी संस्कारी बहू के ऊपर हम एक भी शब्द छीटाकशी करें तो मैं समझता हूँ वो हिंदुस्तान की नारी के ऊपर छीटाकशी है। चलो गुलाटी साहब, 5 जो स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है अब कि कांग्रेस के लिए एग्जिट पोल में भी दिखा रहा है, तो आप लोग कैसे देखते हैं इस चुनाव? मैं तो एक संदेशा देना चाहता हूँ आपके जरिए, आपके माध्यम से। अब मैं तो आपके माध्यम से एक मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ देश के वोटर को। क्या हमारा हिंदुस्तान इसी धर्म और हिंदू मुसलमान में, क्या इसी में भटके रह जाएगा? हो क्या रहा है देश के अंदर? मुझे तो सच बताऊं, आप जैसे लोगों की ना सच्चाई बता रहा हूँ मैं, आप जैसे जितने भी आपके यूट्यूब चैनल वाले हैं जो काफ़ी हद तक सच्चाई दिखाना जानते हैं और किसी हद तक वो दिखा भी रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि आज का मीडिया क्या कर रहा है। अब यूट्यूब चैनल को यूट्यूब चैनल मत बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब यूट्यूब चैनल अपना चैनल बना लिया है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी यूट्यूब चैनल आ गया है। मेरे को नहीं समझता उनको कोई ज़रूरत है, जब टोटली का टोटली मीडिया ही उनकी गाथा गा रहा है, देश के मुद्दों पर सवाल नहीं उठाए जा रहे। आज भी आप इस चीज़ के देख के आप देखते हैं टीवी भी, आज भी क्वेश्चन जो हैं
वो अपोजिशन पार्टी वालों से पूछा, हमने तो इतिहास में पहली बार देखा है, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये अब 14 से पहले जब कांग्रेस की सत्ता में सरकार थी, तो आप मानिए कितने क्वेश्चन पूछ पूछ के एक ऐसा नैरेटिव पैदा कर दिया कि ये देश की करप्ट पार्टी है। ठीक है, देश की करप्ट पार्टी उन्होंने साबित कर दिया। और मुझे दुख तो इस चीज़ का, मैं सोचता तो 14 के मोदी जी आने के बाद शायद पता नहीं कितने ही कांग्रेसी और कितने ही भ्रष्ट नेता अंदर कर दिए जाएंगे। और एक केस के ऊपर, जिस भ्रष्टाचार के ऊपर मोदी सरकार बनाई, एक भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकी 10 साल के अंदर। ये क्या साबित करता था? ये मीडिया ही था। हम अपनी बातों पर आते हैं गुलाटी साहब। जिस तरीके से 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं स्टेट का, तो उस पर अच्छी खबरें आ रही है कांग्रेस को लेकर के, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ जिस दिन देश का वोटर सजग हो जाएगा, जिस देश के वोटर जिस दिन ये पहचानना शुरू कर देंगे कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर समस्या क्या है, अगर उन समस्याओं को देखते हुए वोट करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी कहीं भी आ सकती है। कांग्रेस ही आएगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आप बता रहे हो, 5 राज्यों में बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। और आप देखना, इस 23 के चुनाव ख़त्म होने के बाद, जब मेरे ख्याल 3 दिसंबर को शायद रिजल्ट आ रहे हैं, तो 3 दिसंबर के बाद देखना ये देश एक बड़ी अलग दिशा में चल पड़ेगा। और ऐसी दिशा में चल पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मुद्दों के ऊपर जब भी चुनाव होगा तो कांग्रेस किसी से पीछे नहीं रहेगी। हाँ, वो अलग बात है कि वो नैरेटिव पेश करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान देशभक्ति, क्या उससे पहले कभी था नहीं? क्या उससे पहले धीरे धीरे सभी मुस्लिम भाई और हिंदू भाई सब मिलजुल के हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करते थे। और मैं आपको आज भी बता दूं, जब तक हर देश का नागरिक इस देश के लिए काम नहीं करेगा, तब तक देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। गुलाटी साहब, दिल्ली की राजनीति की अगर हम बात करें, तो मैं कांग्रेस के नेताओं से मिलता हूं, तो हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल जाएंगे, फिर ये वाली जैकेट हम लोग डालेंगे, जेल डालकर बाहर निकलेंगे, ऐसा तो मुझे लगता है। खैर, ये चलो आप लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका जो है, असलियत देखा जाए तो केजरीवाल ने दिया। और केजरीवाल के अंदर आज भी उठा के देख लीजिए, मेरे ख्याल 70% तो कांग्रेसी हैं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब हालात जो हैं बहुत तेज़ी से बदलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत तेज़ी से बदलेंगे। क्योंकि केजरीवाल भी, मैं ये समझता हूँ, एक वो मोदी जी गुरु हैं तो ये उनके चेले हैं, ये गुरु है तो वो उनके चेले हैं। दोनों की कार्यशैली लगभग एक जैसी है। अब देखिए केजरीवाल जी दिल्ली के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ मैं, वो कर रहा हूँ। आप अपने मन से और अपने दिल से पूछिए, क्या शीला दीक्षित जी कांग्रेस की 15 साल के अंदर जो काम वो करके गई हैं, उनको तो मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, उनका रख रखाव भी नहीं कर पा रहे। नया तो कुछ क्या बनाएंगे, उन्हीं को देखभाल नहीं। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर हम बेसिकली, अगर मूल समस्या बताऊँ मैं आपको, मूल समस्या ये है कि हम बड़े भावनात्मक लोग हैं। हिंदुस्तान का वोटर और हिंदुस्तान बड़ा भावनात्मक एक उनकी स्थिति है। हम भावनाओं में बह के पता नहीं किसके पीछे कब लग जाते हैं। लेकिन हम, सच्चाई बुरा मत मानना, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करते हुए कहता हूँ, हम लोगों के पास एक विज़न, एक सोच नहीं है। हम भावनाओं में बह के कुछ भी कर जाते हैं, और जिसका भुगतना जो देश को पड़ा। गुलाटी साहब, अभी तो दिवाली मने भी नहीं, पटाखे आप लोगों ने छोड़े भी नहीं, कि पूरा दिल्ली में देख रहा हूँ धुंध, सांस लेना दूभर हो रहा है। मैं आपको कुछ साल पहले ले जाना चाहूँगा। जब शीला दीक्षित जी सरकार बनी, उस समय हालात क्या थे कि आप बाइक पे जाएंगे, एक रेड लाइट आते, रेड लाइट खड़ी हो जाते, रेड लाइट पे जब खड़े हो जाते थे तो रुमाल निकालना पड़ता था, चेहरा साफ कर, रुमाल सफ़ेद रंग का होता तो काला दिखता था, इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन थी। लेकिन उनके अंदर एक इच्छा शक्ति थी, गवर्नमेंट के अंदर इच्छा शक्ति थी कि नहीं, इस चीज़ को ख़त्म करना है, जिससे जहाँ पर CNG ने जन्म लिया उसका अल्टरनेटिव ढूंढा गया। फैक्ट्रियों को
यहाँ से निकाल के बौना शिफ्ट किया, नरेला शिफ्ट किया। मज़े की बात है, लोगों को प्लॉट दिए गए, अलॉटमेंट दी गई, वो शिफ्ट हो गए। काफ़ी हद तक पॉल्यूशन जो है कंट्रोल में आया। अब असलियत क्या है, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको साइट पे दिखाता हूँ। जहाँ भी गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं ना, जहाँ भी गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन आपको पाएगा। कि उसका कारण है कि उनका सिस्टम ठीक नहीं है कंस्ट्रक्शन करने का। अब देखिए वहाँ पर चलिए, धूल मिट्टी, आज कितने साल हो गए हैं। मेट्रो जब बनी थी, किसी को पता नहीं लगता था कि नीचे से मेट्रो रेल निकल गई और ऊपर से ट्रैफिक स्मूथ चल रहा था। अब हमारे यहाँ राजा गार्डन देख लीजिए, कितनी ज़बरदस्त सरदर्दी बनी हुई है। ये ESI हॉस्पिटल और पंजाबी बाग फ्लाईओवर के पास लोगों को 1.5 घंटा लग जाता है वहाँ से निकलने में। लेकिन अगर आप देखेंगे, साइड जो सर्विस रोड हैं इतनी चौड़ी है, इतने खड्डे हैं उसके अंदर, कम से कम उसको फ्लाईओवर बनाने से पहले अगर वो साइड लाइन तैयार कर लेते। इन्होंने तो मेट्रो हमारे, मैं तो सलाम सलूट मारता हूँ श्रीधरन जी को, जिन्होंने मेट्रो को शुरू किया था। कहते थे चलो यार आज मेट्रो यहाँ से बनी, अब सड़कें भी फर्स्ट क्लास हो जाएंगी। ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के कामों के अंदर मैक्सिमम डस्ट और धूल, और किसी भी ठेकेदार के पास चले जाइए, जो काम करके चला जाएगा, लेकिन वो वहीं छोड़ जाएगा सारा कुछ वहीं पर, ना धूल मिट्टी सब पड़ी रहेगी, ये नहीं। लेकिन उसके अंदर मैं सबसे तारीफ़ करूँगा NDMC की भी। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपका जवाब देने जा रहा हूँ। वहाँ चले जाइए, किसी भी ठेकेदार को अगर 5 किलोमीटर की सड़क बनानी है ना, तो किसी को भी 1-1.5 किलोमीटर से ज़्यादा का ठेका नहीं मिलता। कहती है 1-1.5 किलोमीटर बनाइए, इसको पूरा करिए, इसको फिनिशिंग करिए, अगला तब आपको काम करने दिया जाएगा। वो एक सिस्टम है। इसीलिए लुटियन जोन और नई दिल्ली NDMC बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ पर। वो सिस्टम हमारे यहाँ क्यों नहीं लागू होता? अब आगे इसके ऊपर आप पॉल्यूशन के ऊपर, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये सड़क पे गाड़ियाँ आती हैं, पानी छिड़क के चली जाती हैं। जब पानी कितनी देर के लिए रहता है? सिर्फ 2 मिनट के लिए। जबकि फायर सर्विस वाले, अब सुना है कि आज से फायर सर्विस वाले जब तक ऊपर पेड़ पौधों के ऊपर पानी छिड़काव करके उनको नहीं किया जाएगा साफ, एक दिशा में ये भी काम कर सकते हैं। ये दूसरा बहाना लगाते हैं पराली का। क्या पराली पहले नहीं जलती थी? क्या खूब जलती थी। अब तो बहुत कंट्रोल हो गया है। लेकिन कोई ना कोई एक्चुअली क्या है कि पॉल्यूशन आया, जिस दिन पॉल्यूशन खत्म हुई इस टॉपिक को बंद। ये रेगुलर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा 365 दिन, तब जाके ये पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। अब दूसरी बात है, इन्होंने दिवाली पे पटाखे बंद कर दिए। ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि पटाखे इतने जलते हैं। लेकिन ये हम नागरिकों की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि हम चोरी छिपे ना जलाएं। दिवाली वाले दिन देख लीजिए, हर साल देखता हूँ, हर लोग पूरे पटाखे जलते हैं। ऑफकोर्स के 20-25% कम होते होंगे, 30% कम होते होंगे, लेकिन अब भी जलते हैं। लेकिन ये लोगों को खुद भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हमें भी इसके अंदर अपना योगदान देना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए, मैं अपनी और अपने पूरे परिवार की तरफ से आने वाले त्योहारों पे, छठ आ रही है, दिवाली आ रही है, सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता इंदर गुलाटी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।